हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अक्सर स्टूडेंट 5 ये गलतियाँ करते हैं जिसके कारण उनका बोर्ड एग्जाम में भी कम नंबर रहता है और वो जीवन में भी असफल नहीं रहते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 5 गलतियाँ आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आप भी ये कर रहे हैं कि 5 गलतियाँ कर रहे हैं तो उनको जल्द से जल्द आप क्या कर लीजिए, सुधार कर लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास समय है। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसको आप बदल सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उन 5 गलतियों को, 5 मिस्टेक को हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला आपका मिस्टेक पता है क्या है? सबसे पहला ही आपका मिस्टेक है जो कि सुबह जल्दी न उठना। ये सबसे पहला मिस्टेक है आपका कि क्या है, सुबह जल्दी न उठना। ये सबसे पहला आपका मिस्टेक है। आप कहेंगे सर क्यों सुबह मतलब जल्दी नहीं उठेंगे तो क्या मिस्टेक है? देखिए, जितना आप जल्दी सुबह उठेंगे उतना आपके पास समय रहेगा कोई भी काम को करने का, ठीक है, अपनी पढ़ाई करने का या ज़्यादा सोचने का। तो देखिए, सुबह उठना आपके लिए अच्छा रहता है। देखिए, सुबह उठकर आप क्या क्या फ़ायदे आपको मिल सकते हैं इसको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, फ़ायदे अगर आप जानेंगे, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। तो सुबह जल्दी उठने में आपके फ़ायदे क्या क्या हैं? तो सबसे पहला फ़ायदा कि मैं आपको पहले, आप कहेंगे कि सर सुबह उठने का मतलब कितना बजे उठें कि बेटर रहेगा? तो मैं ये कहूँगा कि आप अगर ज़्यादा आप सोते होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कीजिए, ज़्यादा नहीं तो मैं यही कहूँगा कि 5 बजे से लेकर 5 AM से लेकर हद से हद 5:30 बजे तक आप सो सकते हैं, या 5 बजे तक आप सोइए, उसके बाद उठ जाइए। ठीक है, तो अब आता है कि सुबह जल्दी उठेंगे। अब जल्दी उठेंगे तो क्या होगा? सबसे पहली बात, आपको फ्रेश हो जाना है। ठीक है, फ्रेश हो जाना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको सुबह में अपना टाइम स्पेंड करना है अकेले कम से कम अकेले कितना मिनट? कम से कम 20 मिनट आपको क्या करना है, अकेले बिताना है। और उस 20 मिनट में आपको क्या सोचना है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, आपका क्या लक्ष्य है, आप क्या चाहते हैं आगे 1 साल में, और क्या चाहते हैं आगे 10 साल में, 20 साल में। ठीक है, तो अभी आप 1 साल में अभी आप क्या चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि हमारा अच्छा नंबर आ जाए। ठीक है, ये सब कुछ आपको सोचना है, क्या हमें लाइफ में करना है, कुछ ना कुछ आपको सोचना है अकेले समय हो पर। ठीक है, और अभी आप क्या कर रहे हैं इन सभी के बारे में आप सोचिएगा। ठीक है, सोचेंगे ना, अकेले आप टाइम स्पेंड करेंगे तो बहुत ही यूजफुल होगा। दूसरा आता है कि सबसे पहली बात, अकेले 20 मिनट में आप थोड़ा सा बिता लीजिएगा, आधा घंटा मैक्सिमम रहता है, बहुत है। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज भी आप कम से कम, मैं कह रहा हूं कि आप 20 मिनट एक्सरसाइज में भी दे दीजिएगा। थोड़ा सा बस एक्सरसाइज आप करेंगे, बहुत रहेगा। तो ये सभी आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होंगे। ठीक है, उसके बाद आप सुबह में नहीं, बट मैं कहता हूं कि शाम को ही ये काम कर लेना चाहिए, पर आप सुबह में भी कर सकते हैं कि आपको आज क्या क्या करना है। मतलब टाइम टेबल बना लेना है कि आज को आपको करना है, कौन कौन से काम को आपको करना है, सुबह में ही लिख लीजिए कॉपी पेन पे। ठीक है, उसके बाद करना स्टार्ट कीजिए। तो सुबह में उठेंगे तो आप इन सभी कार्यों को कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं दूसरा। तो ये ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसा करते हैं, मिस्टेक यही करते हैं कि सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, जिसके कारण उनको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। ठीक है, दिन ही खराब चलता है ना यदि आप सुबह में ना उठे तो। पहली बात ये हो गया। दूसरे पर आते हैं। दूसरी आपकी गलतियाँ है कि आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते। देखिए, स्वास्थ्य पर यदि आप ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, तो आप स्वस्थ नहीं रहेंगे। ठीक है, अब इससे क्या क्या हानियां हैं ये मैं आपको बता दे रहा हूं। मतलब स्वास्थ्य पर ध्यान न देना। अब देखिए, इससे आपकी हानियां क्या हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूं। हानियां ये हैं, यदि आप स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देंगे तो सबसे पहली बात, आप बीमार होंगे। ठीक है, अब आप कहेंगे सर बीमार, ठीक है, अब बीमार होंगे तो देखिए आपके क्या क्या नुकसान है। सबसे पहली बात, बीमार होंगे, उसके बाद आपका पैसा भी लगेगा। पहली बात तो बीमार होंगे, कष्ट आपको ही होगा। ठीक है, उसके बाद क्या लगेगा, उसमें आपका मनी भी लगेगा। ठीक है, मनी भी आपका लगेगा। उसके बाद तीसरा, मनी भी लगेगा, उसके बाद टाइम भी आपका जाएगा।
आपका टाइम इतना इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, तो आपका टाइम भी जाएगा। तो ये हम तीन चीज़ें, हमारा बीमार भी होंगे, हम अच्छे भी नहीं रहेंगे, कष्ट भी होगा हमें, पैसे भी हमें लगेंगे और टाइम भी हमारा जाएगा। तो ये हम क्यों ऐसा करें? हम स्वास्थ्य पे अपना ध्यान देंगे, समय से खाएंगे, समय से उठेंगे, समय से सोएंगे, ठीक है, तो ये बेटर रहता है। ठीक है, तो ये आप स्वास्थ्य पर अपना ध्यान दीजिएगा विशेषकर। ठीक है, अगला तीसरा जो अक्सर स्टूडेंट जो गलतियां करते हैं वो है कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करना। किसका? सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करना, मतलब यूजेस करना। ठीक है, तो याद रखेंगे जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करना। अब मैं आपको बता दूं, देखिए सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कैसे लोग करते हैं। देखिए सोशल मीडिया जो है ना, ये बुरी बात नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू ही आप आज हमें देख पा रहे हैं। आप कहीं और हैं, हम कहीं और हैं, आप हमें जान पा रहे हैं, अच्छे विचार आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो सोशल मीडिया गलत बात नहीं है। सोशल मीडिया का आप कैसे गलत इस्तेमाल करते हैं ये आपको, आप जानते भी हैं, आप जानना भी चाहिए। जैसे मूवी देखना, ठीक है, सुबह में उठना, रील्स देखना। सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा कि इंस्टाग्राम जो है ना, आप फेसबुक, इन दोनों को छोड़ दीजिए यार। ठीक है, बिल्कुल छोड़ दीजिए, उसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। यूट्यूब ठीक है जी, यूट्यूब ठीक है, यूट्यूब पे आप देखिए सोशल मीडिया का आप इस्तेमाल ऐसे कीजिए कि देखिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है तो एजुकेशन के लिए कीजिए। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आप जो क्या करना है, सोशल मीडिया का यूज़ कीजिए तो व्हाट्सएप एक यूज़ कीजिए, और दूसरा आपका क्या है, जो यूट्यूब है इसका यूज़ कीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, पढ़ाई के लिए आप टेलीग्राम भी कर सकते हैं। तो यूट्यूब पर आप क्या कर सकते हैं, एजुकेशनल वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपकी ही फायदे होंगे। ठीक है, दूसरा मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हैं, जिससे आप मोटिवेट होंगे। ठीक है, ये सब आप समझ सकते हैं। ठीक है, तीसरा आप फाइनेंस के बारे में, मतलब सिंपल में कहे ना तो जो रिच आप कैसे बन सकते हैं, मतलब पुअर से, जब गरीब आदमी है तो गरीब से अमीर कैसे बनता है। तो गरीब क्यों गरीब होता है? क्योंकि उसकी माइंड ही गरीब के जैसा होता है। ठीक है, अमीर क्यों अमीर होता है? क्योंकि अमीर की जो सोच होती है वो अमीर जैसी ही होती है। तो ये सब कुछ आप समझेंगे फाइनेंशियल जब आप पढ़ेंगे तो। ठीक है, फाइनेंस के बारे में उसमें मतलब टोटल आप जब जानेंगे ना, ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जिसमें आपको फाइनेंस के बारे में बताया जाता है, अपने फाइनेंशियल कंडीशन को आप कैसे बेटर कर सकते हैं। तो उन सभी को आप ऐसे यूजेस कीजिए। पैसे से पैसे हम कैसे बनाएं, पैसे नहीं है तो हम पैसे कैसे बनाएं, यदि हम ऑनलाइन ही घर पे बैठ के कैसे, तो ऐसे इन सभी चीज़ों का सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, और कम उम्र में ही आप घर से ही आप कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छा कमाएं। ठीक है, जैसे आपके माता पिता भी आपको कहें कि चलिए मतलब हमारा जो लड़के हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, वो घर पे ही हैं। ठीक है, तो ऐसा सब कुछ होता है। और स्वयं अपने बिजनेस पे काम कीजिए, ये सबसे बेटर है। छोटा हो बड़ा हो, अपना काम कीजिए। ठीक है, तो ये आपको सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल ना करें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट तो मुझे खासकर देख रहे हैं, मैं यही कहूँगा ये 3 काम करें। एजुकेशनल वीडियो देखें, मोटिवेशनल वीडियो देखें, और समझे सबसे पहली बात कि पैसे कैसे कमाया जाता है, क्योंकि मुख्य हमारा उद्देश्य क्या है, पैसे कमाना। ठीक है, क्योंकि जीवन अगर जीना है, ठीक है, तो आपके पैसा होना अनिवार्य है। पैसे नहीं है तो आप जीवन को नहीं जी पाएंगे। ठीक है, तो पैसा मुख्य है, और ये हमारा स्कूल में तो पढ़ाया नहीं जाता, तो सोशल मीडिया के थ्रू आप सीख सकते हैं। ये 3 बात आप समझ गए। चौथी जो बात है वो आपको आ जाता है कि खुद को किसी से कम समझना, मतलब कंपेयर करते हैं खुद को किसी से कम समझना। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि खुद को किसी से कम समझते हैं। मतलब जैसे क्या है कि कोई स्टूडेंट है वो पढ़ने में ठीक है, और कोई स्टूडेंट है जो कमज़ोर है, तो कमज़ोर वाला क्या सोचता है कि वो कुछ भी नहीं पढ़ता है फिर भी इतना पढ़ लेता है, इतना अच्छा बता लेता है, वो पढ़ने में इतना ठीक है, मैं कितना ही पढ़ता हूँ तो उससे आगे नहीं निकल पाता। तो देखिए कंपेयर ना करें, मैं तो यही कहूँगा कंपेयर करेंगे क्या होगा, आपको भी दिल में दुख लगेगा, आपको लगेगा मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, ऐसे वैसे बहुत कुछ। बट ऐसा नहीं है कि जो बता रहा है वो पढ़ा नहीं है, वो बहुत ही पढ़ा होगा तभी तो वो बता पा रहा है ना। ठीक है, आप समझिएगा, वो पढ़ा है तभी तो बता पा रहा है। शायद आपने आज पढ़ा हुआ है, वो बहुत पहले ही वो सब कुछ पढ़ लिया है तो उसको पता है तो वो बता रहा है। तो जो आपसे आगे हैं उनसे सीखिए, आप सीखिए, समझिए और आगे बढ़िए। ठीक है, एक समय ऐसा आएगा कि जिस दिन उसने
थोड़ा सा कम काम किया तो आप कंसिस्टेंट काम करते रहेंगे तो आप शायद उससे भी आगे निकल जाएंगे। तो यही बात है कि खुद को किसी से कम नहीं समझना है, कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, ठीक है। बुरी बात होती है कंपेयर करना। कंपेयर करिए तो करके आप समझिए कि मुझ में क्या कमी है, उस कमियों को दूर कीजिए, ऐसा कीजिए, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट आपसे पढ़ने में तेज हैं, अच्छे पढ़ते हैं, उनको देखिए, समझिए कि वो कैसे पढ़ते हैं, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, कैसे वो पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही आप भी कीजिए। कुछ ना है तो वैसे ही जो वह कर रहे हैं वैसे ही कीजिए। आप कुछ नहीं तो उनके बराबर ही रहेंगे या थोड़ा सा कम आप रह सकते हैं। यदि आप पूरा मेहनत करते हैं तो शायद उनसे बराबर या उनसे आगे भी आप निकल जाएंगे। तो कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। और जो पांचवा जो गलतियां करता है, ठीक है, पांचवा आपको गलती नहीं करना है कि पढ़ाई बिल्कुल, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो सोच रहे हैं कि अभी तो बहुत टाइम है तो पढ़ाई ना करना। तो मैं आपको कहूँगा कि पढ़ाई कीजिए रोजाना। मैं कहूँगा रोजाना, आपके पास 24 घंटे होते हैं तो रोजाना आपको, रोजाना मतलब रोजाना 5 घंटे आपको पढ़ना है, ठीक है। रोजाना आपको 5 घंटे पढ़ना है। आप कहेंगे सर कैसे कैसे आपको पढ़ना है, थोड़ा सा ये भी बता दीजिए। मैं यही कहूँगा, देखिए रोजाना आपको 5 घंटे का मतलब सुबह में 2.5 घंटा आप पढ़ लीजिए और शाम को आप फिर से 2.5 घंटा आप पढ़ लीजिए, ठीक है। इतना आपके लिए बेटर रहेगा। सुबह में 2.5 घंटा आप पढ़ ही सकते हैं, शाम को 2.5 घंटा आप पढ़ सकते हैं, समझ रहे हैं ना। 7 से पढ़ेंगे तो 7 से 8, 9, 9:30, मतलब 9:30 बजे तक आप पढ़ लेंगे। यदि 7 बजे से आप स्टार्ट करते हैं तो 9:30 बजे तक आप रात को पढ़ लेंगे, 10 बजे तक आप सो सकते हैं, ठीक है। सुबह में 5 बजे उठते हैं तो 5 बजे से लेकर आप चाहें तो 7:30 बजे तक आप क्या कर सकते हैं, आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। या समझिए फ्रेश होने में कुछ टाइम लगेगा तो मान लेते हैं 8 बजे तक आप पढ़ लेंगे, ठीक है। अब मैं कहूँगा 5 बजे क्यों, 4:30 बजे उठिए, 4 बजे ही उठिए, ठीक है, क्योंकि अब तो एग्जाम नज़दीक आ गया है तो आप कीजिए, ठीक है। क्योंकि अभी आप मेहनत नहीं करेंगे तो कब करेंगे। तो ये कुछ हुआ जो कि आपको गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो मैंने आपको ये 5 गलतियां बताया। ऐसा नहीं है कि ये सब गलती आपको पता नहीं है, आपको पता भी है, बट आपको याद ही नहीं आएगा कि हम ये गलतियां कर रहे हैं। जब आपको बताया जाता है तब याद आता है। क्या आप सोच के देखिए, जब हमने वीडियो स्टार्ट किया था मैंने कहा था 5 ऐसी गलतियां जो आपको नहीं करना है, तो क्या ये 5 गलतियां आपको दिमाग में आए थे? नहीं आए थे, बिल्कुल नहीं आए होंगे। परंतु जब आपको बताया गया तब आपको दिमाग में आ रहा होगा, समझ आ रहा होगा कि हाँ ये 5 गलतियां हम करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं आपको और एक बात बताऊं, एक और बात ये है कि अभी भी और भी 5 गलतियां हैं जो आप कर रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि इन 5 के अलावा और भी हम 5 गलतियां कर रहे हैं? तो वो भी 5 गलतियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी आप करेंगे तभी बहुत ही परेशानी हो सकता है, वो शायद आप असफल रह सकते हैं। तो वो भी मैं 5 गलतियों को आपको बताऊंगा, ठीक है। परंतु आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि क्या आप इन 5 के अलावा और भी 5 आपको पता है कि आप गलतियां कर रहे हैं, यस या नो में आपको कमेंट में बता देना है, ठीक है। ये तो इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी जल्दी आएगा। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। मैं यही कहूँगा, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहें तो अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री से भी के पढ़ाई बेसिक टू हाई से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कर सकते हैं। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।